हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और बात करेंगे इसमें डेवलपिंग और प्रिपेयरिंग लो कॉस्ट टीचिंग एड्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप सिर्फ कन्वर्सेशन से नहीं समझा सकते। वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। जब तक कोई चीज़ बच्चे खुद करके नहीं देखते हैं उन्हें वो चीज़ समझ में नहीं आती है। अगर हम सोशल साइंस की बात करें या साइंस की भी बात करें तो वो क्या समझाई जा सकती हैं, चीज़ें बोल के आप उन्हें समझा सकते हैं और उससे वो इजीली समझ जाएंगे अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी जाए। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है या फिर कोई भी चीज़ समझाई जा रही है, कोई भी टॉपिक समझाया जा रहा है, तो उसे सिर्फ कन्वर्सेशन से नहीं समझाया जा सकता। टीचर को किसी टीचिंग एड की मदद लेनी पड़ेगी या बोर्ड पे कोई सम सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो ऐसे आंसर निकलेगा, या फिर किसी एक्टिविटी के थ्रू किसी थ्योरम को प्रूफ करके दिखा सकते हैं। और मैथमेटिक्स जो है वो हर जगह है, तो बच्चे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैथमेटिकल एक्सपीरियंसेस लेते रहते हैं अपने लोकल एनवायरनमेंट से। बिकॉज अगर आप मार्केट जाते हो तो वो कोई सामान लेते हो तो वहाँ पे भी आप क्या अप्लाई कर रहे हो, मैथ्स अप्लाई कर रहे हो। अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ पे भी क्या अप्लाई हो रहा है, मैथ्स अप्लाई हो रहा है। यानी कि मैथ्स हर जगह है, हमारी पूरी सराउंडिंग में है और वहाँ से बच्चे मैथ्स रिलेटेड चीज़ें सीखते रहते हैं। वो सारी चीज़ें क्या है, एज अ टीचिंग एड काम कर रही है ताकि बच्चों में मैथ्स की समझ और ज़्यादा बेहतर बने। हमारे आसपास के वातावरण में ऐसा बहुत सा चीप और कभी कभी जिस मटेरियल को हम वेस्ट मटेरियल बोल देते हैं उसे हम इम्प्रोवाइज करके मैथ्स के बहुत अच्छे टीचिंग एड्स बना सकते हैं। आज हम उन्हीं टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कंक्रीट मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट्स की। तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को जब हमें काउंटिंग सिखानी रहती है या फिर हमें फंडामेंटल रूल्स सिखाने रहते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो हम उन्हें बीड्स, सीड्स, बॉल्स या स्टिक्स, मैच बॉक्सेस, पेबल्स, इन सारी चीज़ों की मदद से सिखाते हैं कि हाँ, ये उन्हें पेबल्स दे देते हैं और कहते हैं कि काउंट करके बताओ कि कितने हैं। या फिर हम कहते हैं कि हमने तुम्हें 10 पेबल्स दिए और इनमें से 3 निकाल दो, अब बताओ कि कितने हैं। तो इस हिसाब से क्या है, ये पेबल्स वगैरह क्या है, एज अ टीचिंग एड वर्क कर रहे हैं ताकि बच्चों को काउंटिंग के बारे में पता चले और जो फंडामेंटल रूल्स हैं मैथमेटिक्स के उनके बारे में पता चले। नेक्स्ट इज इम्प्रोवाइजिंग एंड अबैकस। अबैकस आप सबने देखा ही होगा। इसमें क्या होता है कि वुड, मेटल और थर्माकोल की बीड्स होती हैं वायर्स में, जिससे हम बच्चों को वही फंडामेंटल रूल सिखाते हैं और प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में बताते हैं। इससे बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं अबैकस में वो क्या है कि स्क्वायर रूट भी पता कर सकते हैं, बहुत बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं इससे। तो इस तरीके से जो मटेरियल जिसे हम वेस्ट में गिनते हैं, जैसे कि थर्माकोल की कुछ चीज़ें हो गई या फिर वुड की कुछ टुकड़े हो गए, कुछ मेटल हो गया, उससे हम अबैकस बना सकते हैं जो कि छोटे बच्चों को मैथ्स की समझ देने के लिए, उनका मैथ्स में इंटरेस्ट जगाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं और उनके जो 4 फंडामेंटल रूल्स है वो हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ मॉडल्स। तो आपने देखा होगा कि जब भी हमारे घर में कोई सामान आता है तो उसमें क्या होता है, पेपर्स होते हैं, कार्डबोर्ड्स होते हैं, वुडन बॉक्सेस होते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम वेस्ट में गिनते हैं, उनकी मदद से हम बहुत अच्छे मॉडल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंपल पिन्स, नेल, सीजर, हैमर, थ्रेड रोप्स, ये सारी चीज़ें जो हमारे घर में या स्कूल वर्कशॉप में इजीली अवेलेबल होती हैं और बहुत ही लो कॉस्ट की ये चीज़ें हैं, उनकी मदद से हम बहुत अच्छे मॉडल्स बना सकते हैं जिससे बच्चे का इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि मॉडल से क्या होता है कि एक तरीके का रेप्लिका होता है चीज़ का, वो रियल चीज़ को हम इजीली समझा सकते हैं मॉडल की मदद से। तो इन सारी चीज़ें जिसे हम वेस्ट में गिनते हैं उन्हें यूज़ करके हम बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि बच्चे जब उन मॉडल्स को देखें तो उनमें क्यूरियोसिटी आए कि हाँ, हमें इस टॉपिक के बारे में जानना है। ऐसे ही कुछ मॉडल जैसे फ्रैक्शन रिलेटेड मॉडल होंगे, बहुत सारे मॉडल होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम भी एक एंगल सम प्रॉपर्टी का मॉडल करेंगे, आप उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि अलग जो चीज़ें वेस्ट है उनको यूज़ करके कुछ बेहतर मॉडल्स बनाना जिससे मैथ्स की लर्निंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ चार्ट्स एंड पिक्चर्स। तो चार्ट पेपर और जो ड्राइंग मटेरियल वगैरह होता है वो हमारे मार्केट्स में इजीली अवेलेबल है, यानी 10-15 रुपए में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और इनकी मदद से हम बहुत अच्छे विजुअल एड मटेरियल्स बना सकते हैं जिससे हम मैथ्स रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, सारे ब्रांचेस से रिलेटेड चीज़ें समझा सकते हैं। तो ये भी एक लो कॉस्ट
में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, जैसे चार्ट्स पे कि हम क्या ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड शेप्स के बारे में बता सकते हैं, मैथ्स के फॉर्मूलाज वगैरह के बारे में बता सकते हैं, वेरियस यूनिट्स ऑफ वेट एंड मेजर्स के बारे में बता सकते हैं, या कुछ मैथमेटिशियंस के बारे में बता सकते हैं। यानी अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम अट्रैक्टिव वे में बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे उन्हें मैथ्स की नॉलेज मिले। नेक्स्ट इज कि टीचर्स जो है वो रियल सराउंडिंग को भी एज अ एड यूज कर सकते हैं। जैसे अगर वो एरिया रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, जैसे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो वो क्लासरूम को एज अ एड मटेरियल यूज कर सकते हैं। या फिर अगर वो मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, यानी कि तो वो स्पोर्ट्स ग्राउंड को, स्कूल को, गार्डन को, या आसपास कोई प्लॉट्स है उसको यूज कर सकते हैं कि हाँ बच्चों बताओ इसका एरिया कितना है, या एरिया बता देंगे तो बताओ इसकी लेंथ या ब्रेथ कितनी है, किस हिसाब से हमने पता करी। तो इस हिसाब से क्या होगा कि जब बच्चे खुद वो चीजें देखेंगे और मेजर करेंगे तो उनके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होंगे, और उनको जो रिलेटेड फॉर्मूलाज होंगे वो रटने नहीं पड़ेंगे बल्कि वो समझ जाएंगे। नेक्स्ट लो कॉस्ट टीचिंग एड क्या हो सकता है मैथमेटिक्स में? स्क्रैप बुक। आप सबने अपने स्कूल एक्टिविटीज में कभी ना कभी स्क्रैप बुक जरूर बनाई होगी। तो स्क्रैप बुक में क्या होता है कि हम न्यूज़पेपर कटिंग्स लगाते हैं रिलेटेड टॉपिक से। तो ये भी एक बहुत अच्छा मीडियम हो सकता है कि लो कॉस्ट में बच्चों को मैथमेटिक्स रिलेटेड फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल से, या कुछ अगर नया काम हो रहा है उस फील्ड में तो उससे इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ लो कॉस्ट इम्प्रोवाइज टीचिंग एड्स। क्या फायदे हैं इनके, क्या वैल्यूज हैं इनकी? तो सबसे पहले बात आती है इकोनॉमिकल वैल्यू की। तो ये नो कॉस्ट और लो कॉस्ट अप्रेंटिसेस होते हैं, बिकॉज जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि अगर मॉडल्स वगैरह बना रहे हैं तो घर में जिन चीज़ों को हम एज अ वेस्ट काउंट कर देते हैं उनसे बना सकते हैं, या फिर जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कम रेट में मिलती हैं जैसे कि चार्ट्स वगैरह, उनसे हम टीचिंग एड्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से इनके इकोनॉमिकल वैल्यूज हैं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल वैल्यू। तो साइकोलॉजिकल एंगल से भी इम्प्रोवाइजेशन का टास्क बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो खुद कुछ एक्टिविटी करें, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट का मौका मिलता है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल वैल्यूज। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि वो मैथ्स रिलेटेड टॉपिक को इजी वे में सीख पाए। लर्निंग बाय डूइंग की बात होती है इसमें, जिससे कोई भी चीज़ किसी को भी बहुत ईजिली और अच्छे ढंग से समझ में आती है। नेक्स्ट इज सोशल वैल्यूज। अब इससे बच्चे में सोशल वैल्यूज भी आती हैं, बिकॉज वो कोई भी काम जो कर रहे हैं वो खुद अपने हाथों से कर रहे हैं, तो उस चीज़ की हमें वैल्यू भी होती है, और हम साथ वाले अगर किसी के साथ कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करते हैं और दूसरों के साथ मिल के काम करते हैं, जिससे उन्हें फर्दर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि कैसे, क्योंकि कोई भी किसी भी अगर ऑफिस में आप आगे जाके काम करते हो तो आप वहाँ पे अकेले नहीं होगे, आप दूसरों के साथ होगे। तो पता चलता है कि कैसे दूसरों के साथ उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी इंपॉर्टेंस देनी है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना है और उस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट इज इनकल्केशन ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड्स एंड एबिलिटी। इससे बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड आता है और साइंटिफिक एबिलिटी आती है, बिकॉज कोई भी चीज़ अगर वो काम कर रहे हैं तो उस पर रीजन लगा रहे हैं। इमेजिन कर लें कि हाँ हम इस तरीके से बनाएंगे, एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, सिंथेसाइज कर रहे हैं और फिर इवेल्युएट कर रहे हैं कि हाँ ये कैसा बना है। तो एक क्या है कि साइंटिफिक वे में सोच रहे हैं और साइंटिफिक तरीके से उस काम को कर रहे हैं, जिससे बच्चे में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा। नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएट केयर ऑफ अपरेटस। कोई भी चीज़ जब हम खुद बनाते हैं तो हमारा उस चीज़ के प्रति अलग ही लगाव होता है, तो बच्चों को जब वो चीज़ें उन्होंने खुद इम्प्रोवाइज करी हैं तो उनकी एक फीलिंग्स अटैच्ड होती हैं उस चीज़ के साथ, तो वो उसे और ज़्यादा ध्यान से रखते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि अगर कोई अपरेटस किसी और ने भी बनाया तो उसने कितनी मेहनत से बनाया होगा, तो वो दूसरों की चीज़ों को भी अच्छे से ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट इज सर्च फॉर साइंटिफिक टैलेंट। अब जब कोई भी एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी करते हैं तो उसमें अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं बच्चे, तो सिर्फ वो दूसरों को इमिटेट ही नहीं करते बल्कि अपना भी कुछ उसमें क्रिएटिविटी लगाने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी मॉडल को या किसी चीज़ को और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। जैसे आपने देखा ही होगा कि बहुत सी नई इन्वेंशंस होती हैं, वो इसी वजह से होती हैं बिकॉज पहले वो किसी के बनाई चीज़ पे काम कर रहे थे और फिर वहाँ से वो अपनी कुछ क्रिएटिविटी लगाते हैं उसमें, तो एक नई चीज़ निकल के आती है। तो इस तरीके से इम्प्रोवाइज्ड अपरेटस की मदद से क्या है कि हम बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी ला सकते हैं कि वो खुद का कुछ नया इनोवेशन या इन्वेंशन करें, जिससे उन्हें भी उस फील्ड में नाम मिलेगा और दूसरों को भी हेल्प मिलेगी। जो चीज़ उन्होंने इनोवेट की है उसके बेसिस पर दूसरे भी कुछ और बेहतर शायद काम कर जाएं।
इसीलिए मैथमेटिक्स के टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी उनके पास रिसोर्सेज हैं या जितना भी प्रतिभा है, उनकी क्रिएटिविटी है, उसका वो बेस्ट यूज़ करें ताकि बच्चों के लिए मैथ्स की लर्निंग को वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पर्पसफुल बना सकें बाय द यूज़ ऑफ लो कॉस्ट इम्प्रोवाइज टीचिंग एड्स। और हमेशा बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करें ताकि वो भी उस एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, अपनी क्रिएटिविटी लगाएं और उनमें भी साइंटिफिक वैल्यूज आएं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक ऐसा ही टॉपिक इम्प्रोवाइजेशन ऑफ ऑपरेटर्स इन फिजिकल साइंस में हमने किया है, तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि और क्या क्या कंटेंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें, बिकॉज एक मोटिवेशन मिलता है आपकी तरफ से कि मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँ। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।